Hello students, so today we are going to start with the topic of standard 9 science 1 that is work and energy. ठीक है, सबने तो ये वर्ड सुना ही होगा वर्क. इसका मतलब क्या होता है? काम करना. वर्क करना मतलब काम करना. अब काम करने का मतलब क्या हुआ? अब मम्मी बोलती है ना कुछ काम नहीं करती है ये लड़की, ये यहाँ से रख दे, ये उठा दे. मतलब मम्मा क्या चाहती है हमारी कि हम कुछ चीज़ को उठाएं, उसको कहीं और रखें, या जो भी चीज़ अलग जगह पर है उसको जाके उसकी जगह पर प्रॉपरली रखें. ठीक है, ये काम करना होता है. मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ को अपनी जगह से हटा रहे हैं और उसको दूसरी जगह पर रख रहे हैं. ओके, so what is happening, we are changing the position of the object or we are displacing it from one place to the another place. अब वो कैसे होगा? हमारी बॉडी में एनर्जी होती है, अगर एनर्जी नहीं है तो हम वो काम नहीं कर सकते. इसलिए हम लोग को मम्मी बोलती है तुम लोग लेज़ी हो, तुम लोग कामचोर हो. क्यों? बिकॉज हमारे अंदर एनर्जी नहीं है और हम काम नहीं कर रहे हैं. ओके, सो कोई भी काम करने के लिए, लेकिन कोई बॉटल को यहाँ से यहाँ रखना है या किसी भी चीज़ को कहीं जगह से हटाना है तो हमें क्या चाहिए? हमारे अंदर एनर्जी चाहिए. ठीक है, अगर एनर्जी होगी तो ही हम अच्छे से काम कर सकते हैं. और हमको वो चीज़ को ताकत देनी पड़ेगी, मतलब उठाना पड़ेगा ना. बॉटल उठाने के लिए क्या चाहिए? हमारे हैंड का फोर्स चाहिए. तो उसको उठा के रखेंगे कई जगह पे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ऑल्सो वी आर डिस्प्लेसिंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. तो वर्क क्या होता है? टू displace the object by applying the force. What is the definition of work? It is, work is displacement of object, displacement of object by means of force. ठीक है, by applying force. ओके, दैट इज नोन एज वॉट? वर्क. तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स चाहिए हम लोग को और डिस्प्लेसमेंट. तो बस उनका क्या लेंगे? हम प्रोडक्ट लेंगे. तो व्हाट विल बी द वर्क का फॉर्मूला? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इट विल बी? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो दैट इज F इनटू S. ओके, सो यू कैन रिमेंबर वर्क इन फैशन शो. ठीक है, ये याद रखोगे तो FS याद रहेगा. तो वर्क का फॉर्मूला भी हमको याद रहेगा. वर्क इज इक्वल्स टू FS. ओके, सो क्या पढ़ा अभी हम लोग ने कि वर्क क्या होता है? कोई चीज़ को यहाँ अपनी जगह से हटाना और दूसरी जगह पर रखना इज समथिंग कॉल्ड एज वर्क. ठीक है, उसके लिए क्या लगता है? फोर्स लगता है. और फोर्स के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. ठीक है, सो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, ये तो हमको पता चल गया कि हमने कितना फोर्स लगाया वो चीज़ को हटाने के लिए और हमने वो चीज़ कितनी दूरी पे हटाई. द प्रोडक्ट ऑफ दैट थिंग विल बी कॉल्ड एज दिस मच वर्क डन. मतलब अगर 5 न्यूटन्स का मैंने फोर्स लगाया, 2 मीटर्स के डिस्टेंस पे मैंने वो चीज़ को रखा, तो 5 × 2 दैट मीन्स 10 न्यूटन मीटर का वर्क मैंने किया. ठीक है, नाउ वी अंडरस्टूड व्हाट वाज वर्क. ठीक है, अभी वर्क फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है FS. लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कोई भी काम एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है. कोई भी फोर्स या कोई भी डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में हो रही है, ये नेसेसरी नहीं है. लेट्स सपोज इफ़ योर यंगर ब्रदर और सिस्टर इज मूविंग अ बॉक्स. ठीक है, उन लोग के पास गाड़ी होती है, पता है. तो वहाँ पे वो लोग ने अगर स्ट्रिंग टाई किया है, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे? गाड़ी से एक स्ट्रिंग टाई करेंगे और उसको मूव करेंगे ना. तो जब वो मूव करेंगे तो वो स्ट्रिंग ऐसी क्रॉस हो जाएगी एंड दिस पर्टिकुलर बॉक्स विल मूव इन दिस वे. ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग? उसको किसी एंगल में पकड़ रहे हैं, वो स्ट्रिंग को हम लोग टेढ़ा पकड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी कैसे मूव हो रही है? स्ट्रेट में मूव हो रही है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है. सो द फोर्स विच इज अप्लाइड हियर विल बी इन सम एंगल लाइक दिस. ठीक है, फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में. हम लोग उसको सीधा थोड़ी पकड़ रहे हैं, हम लोग उसको ऊपर से पकड़ रहे हैं, तो वो क्रॉस है, वो कुछ एंगल बना रहा है. ठीक है, तो वो एंगल पे हम फोर्स डाल रहे हैं, फिर भी डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? स्ट्रेट हो रहा है ना. वो जमीन से उठती नहीं है, वो जमीन के पास से ही स्ट्रेट में मूव करती है. तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फोर्स इन सम पर्टिकुलर एंगल. तो फोर्स अगर ऐसे पर्टिकुलर एंगल में होता है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट।
समझा? मतलब कोई व्हीकल है, तुम्हारे भाई ने या बहन ने उसको टाई किया है एंड ही और शी इज ट्राइंग टू मूव इट, ठीक है। सो वो ऐसे अपने तरफ खींचते हैं ना वो गाड़ी को, लेकिन वो गाड़ी कैसे मूव होती है? स्ट्रेट मूव होती है। सो व्हाट इज हैपनिंग, डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये बॉक्स है समझो जिसको हम लोग को मूव करना है, उसका डिस्प्लेसमेंट तो ये डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है, ठीक है। फोर्स हम लोग ऐसे डायरेक्शन में उसको कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइक दिस, ठीक है। स्ट्रेट चीज़ है, हम लोग इससे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर से ये जो एंगल बन रहा है स्ट्रिंग का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? थीटा। क्या हो जाएगा? थीटा। और हमारा फोर्स क्या है? इस डायरेक्शन में है, तो कैपिटल एफ ये हो गया, ठीक है। क्या किया? ये बॉक्स है, हम लोग उसको ऐसे पकड़ते हैं ना, ऐसे फोर्स देते हैं, लेकिन वो मूव ऐसे करता है, तो ये फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग? उसका फॉर्मूला क्या होगा? वी आर गोइंग टू फाइंड दैट, ठीक है। तो क्या करेंगे? ये परपेंडिकुलर बनाएंगे हम लोग, बॉक्स से उसको एक्सटेंड करेंगे और बॉक्स से हम लोग उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जो एंगल वो बना रहा है परपेंडिकुलर से, उसको हम लोग क्या लेंगे? थीटा लेंगे, बिकॉज वी डोंट नो हाउ मच दैट एंगल इज। बट हम लोग यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, जहाँ पे वो फोर्स खत्म हो रहा है वहाँ से भी हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब ये कौन सा एंगल बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। लेट अस गिव सम नेम, दैट इज ए, बी एंड सी, ठीक है। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे भी एक फोर्स जा रहा है, यहाँ पे भी ये फोर्स जा रहा है, मतलब ये जो फोर्स है उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया मैंने? इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नाउ द फोर्स विच इज गोइंग दिस वे, ठीक है, हम लोग उसको फोर्स किस तरह से लगा रहे हैं? इस तरह से लगा रहे हैं, लेकिन कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में भी जा रहा है ना, जिसकी वजह से गाड़ी ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। तो लेट्स सपोज दैट फोर्स इज नोन एज व्हाट? F1। इट इज नोन एज व्हाट? F1, जो कि F का ही एक कंपोनेंट है, F से ही निकल कर ये F1 बनता है, ठीक है। तो F को हम लोग ने ब्रेक कर दिया F1 में, और वो थीटा क्या बना रहा है? F और F1 के बीच में एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? वर्क इज व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट मेरा व्हीकल कैसे मूव कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है ना, तो मेरा फोर्स कौन सा वाला लेंगे हम लोग? F1 वाला, जो यहाँ पे मूव कर रहा है स्ट्रेट। तो द फॉर्मूला ऑफ वर्क विल बिकम व्हाट? F1 इंटू एस। क्या बन जाएगा वो? F1 इंटू एस, ठीक है। अब मुझे ये F1 की वैल्यू है ना, वो F के टर्म्स में निकालनी है, बिकॉज मेरा एक्चुअल फोर्स तो F ही है ना जो इंक्लाइंड है। तो मुझे क्या करना है कि ये फोर्स का वैल्यू मुझे इस फोर्स में चाहिए, ठीक है। मुझे F1 का वैल्यू F के टर्म्स में चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? ये 90 डिग्री का एंगल है ना, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है ये। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ना एक टर्म होता है कॉस थीटा। क्या होता है वो? कॉस थीटा। व्हेन यू विल स्टडी दिस इन ज्योमेट्री चैप्टर, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है? फॉर टाइम बीइंग यू जस्ट अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो सबको पता है, 90 के जो सामने होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। ये एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट जो थीटा है ना, थीटा के जस्ट बाजू में जो साइड बन रही है ना BC, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? एडजेसेंट। तो ये कॉस थीटा एक टर्म होता है जो क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। इट इज ओनली सीन इन राइट एंगल ट्राइंगल, और कोई ट्राइंगल में ये हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हम लोग ने क्या लिया? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज माय एडजेसेंट? BC अपॉन AC, बिकॉज हाइपोटेनियस मेरा AC है 90 के सामने वाला। BC की एक्चुअल वैल्यू क्या है मेरे पास? F1, और AC की क्या है? F, ठीक है। सो मुझे कॉस थीटा क्या मिल गया इवेंचुअली? F1 अपॉन F। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे F1 की वैल्यू चाहिए। तो F1 को एक साइड रखेंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो F1 क्या हो जाएगा? F cos theta, ठीक है। दिस F will multiply by cos theta, so that's why what I got? F1 is equals to F cos theta. This was my equation number 1. This is my equation number 2. So what I want F1 in terms of F. तो मिल गया F is equals to F1 is equals to F cos theta. That I will substitute in my equation number 1. So what will I get? I will get W is equals to F cos theta into S. क्या मिलेगा?
ये F1 की जगह मैं क्या डालूंगी, F cos थीटा. सो व्हाट आई विल गेट, W इज इक्वल्स टू F cos थीटा इंटू S. अब ये फॉर्मूला वर्क का हम कब यूज करेंगे, जब फोर्स कोई पर्टिकुलर एंगल में होगा, जब स्ट्रेट नहीं होगा, वो कभी कोई एंगल की जब भी होगा. जबकि मुझे अगर ये पेन ऐसे खींचना है तो आई एम पुलिंग इट विथ सम एंगल ना, पर्टिकुलर एंगल बना रही हूँ मैं, ये फोर्स टेढ़ा जा रहा है मेरा. तो जब भी फोर्स कभी टेढ़ा होगा तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, W इज इक्वल्स टू F cos थीटा इंटू S. एंड वाई वी विल यूज दिस, हाउ वी विल यूज दिस, सी ये थीटा जो है, जो भी वो फोर्स एंगल बना रहा है, ठीक है, वो एंगल हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे. ऐसे कॉस की अलग अलग वैल्यू मिलेगी और उससे हम लोग मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे. क्या करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा व्हाट आंसर वी आर गोइंग टू गेट. ओके, तो ये तो समझ गया. अगर कभी फोर्स कोई पर्टिकुलर एंगल में है तो हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव करके क्या मिला हमको, W इज इक्वल्स टू F cos थीटा इंटू S. Now we will substitute different value of theta and we will find the work done. ठीक है, सो थीटा लेंगे हम लोग अलग अलग, उससे मुझे क्या मिलेगा, cos थीटा, उससे मुझे क्या मिलेगा, W इज इक्वल्स टू F cos थीटा इंटू S. ठीक है, और उससे मुझे पता चलेगा कि वर्क हुआ या नहीं हुआ. दैट इज व्हाट, कंक्लूजन. ओके, सो वी विल टेक डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा. वी विल फाइंड cos थीटा. आफ्टर फाइंडिंग cos थीटा वी विल फाइंड वर्क, एंड आफ्टर फाइंडिंग वर्क वी विल कंक्लूड कि वर्क कैसे हो रहा है. ठीक है, सो लेट अस टेक थीटा फर्स्ट एज 0 डिग्री. ठीक है, तो cos 0 डिग्री कितना होता है, cos 0 डिग्री होता है 1. क्या होता है वो, 1. ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा हमको वैल्यू फिलहाल के लिए. व्हेन यू विल स्टडी ट्रिग्नोमेट्री दैट टाइम यू विल कम टू नो दैट cos 0 इज हाउ मच, 1. अगर ये 1 है मतलब ये पूरा टर्म 1 हो गया, मतलब W का फॉर्मूला क्या हो गया, FS. मतलब कुछ तो वर्क हो रहा है. इफ आई सब्सटीट्यूट थीटा एज 90 डिग्री, सो cos 90 डिग्री कितना होता है, 0. अगर 0 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो सब एनीथिंग इनटू 0 विल बी 0. सो माय वर्क विल बी आल्सो व्हाट, 0. वर्क विल बी व्हाट, 0. एंड इफ आई सब्सटीट्यूट थीटा एज 180 डिग्री, सो cos ऑफ 180 डिग्री इज -1. ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. cos ऑफ 180 इज -1. सो -1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, F इंटू S, माइनस F इंटू S. सो व्हाट वी कंक्लूड इज व्हेन देयर इज 0 डिग्री, मतलब अगर कोई फोर्स स्ट्रेट है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी जगह पे हो रहा है तो नॉर्मल वर्क होगा. ठीक है, वर्क विल बी व्हाट, पॉजिटिव. ठीक है, मतलब जो फोर्स में जो स्ट्रिंग की बात कर रही थी वो स्ट्रिंग भी स्ट्रेट रहेगी और वो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी स्ट्रेट रहेगा. ठीक है, और पॉजिटिव वर्क होगा, मतलब कुछ तो वर्क होगा, वो जो व्हीकल है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो आगे बढ़ेगा. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, पॉजिटिव वर्क. ठीक है, अगर मेरा एंगल 90 डिग्री है, सपोज मेरा ये स्ट्रिंग है और मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस. ठीक है, मैं इसको ऐसे पुल कर रही हूँ फोर्स को और मेरा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है. द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो कितना है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. दैट मीन्स देयर विल बी नो वर्क डन, मतलब काम कुछ नहीं होगा, वो जो सब्सटेंस है या ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जीरो वर्क डन. व्हाट इट इज कॉल्ड एज, जीरो वर्क डन. And this is called as what, positive work done. Okay, now when I substitute, मतलब 180 डिग्री, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, पूरा 180 डिग्री उसने ट्रैवल कर लिया है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन एंड फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन. मतलब होल 180 डिग्री का जब एंगल फॉर्म करेगा, मतलब मैं फोर्स इस तरफ डाल रही हूँ लेकिन मेरा सब्सटेंस क्या कर रहा है, उस तरफ मूव कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, सो रॉकेट लॉन्चिंग में हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग फोर्स इस तरफ देते हैं लेकिन वो उड़ता कैसे है, ऊपर उड़ता है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में. सो व्हेन समथिंग इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है बट फोर्स हम लोग इस तरफ लगा रहे हैं उल्टा डायरेक्शन में, दैट इज 180 डिग्री पूरा वो रोटेट हो चुका है.
तो मेरा वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरा नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो बाय सब्सटीट्यूटिंग और बाय टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है अगर हम लोग वेरी करेंगे तो हमारा वर्क भी उसी तरह वेरी करेगा। ठीक है, अगर मैंने 0 डिग्री एंगल लिया, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कॉस का वैल्यू 0 1 होता है, तो डालेंगे तो नॉर्मल जो हमारा वर्क का फॉर्मूला है वो मुझे मिलेगा, मतलब कुछ तो वर्क हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। 90 डिग्री जब डालेंगे मतलब नो वर्क विल बी डन। ठीक है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क बोथ विल बी वॉट 90 डिग्री। तो ऐसे फोर्स डालने से ऐसे मूवमेंट तो होगा नहीं, तो हमारा वर्क क्या होगा, 0, मतलब कुछ काम होगा नहीं। एंड इफ आई सब्सटीट्यूट 180 डिग्री, मतलब बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स देयर विल बी नेगेटिव वर्क डन, मतलब फोर्स इस तरफ डाल रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट उस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, दैट विल बी डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट, दैट वाई the negative sign appears. Okay, understood? By putting different values of theta you will get different types of work done, and it is very very important. When positive work is done, when the angle between force and displacement is 0. When 0 work is done, when the angle between displacement and force is 90 degree. And when is negative work done, when displacement and force has angle of 180 degree between them. Okay, so clear about this? Now let us understand the unit of work. क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग, यूनिट ऑफ वर्क। ओके, सो वर्क का यूनिट क्या है, जूल। वर्क का यूनिट क्या है, जूल्स। ठीक है, ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जूल द SI यूनिट ऑफ वर्क इज गिवन। ठीक है, बट एक्चुअली में अगर हम लोग डिराइव करने जाएं तो क्या होगा, वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर। दैट मीन्स SI यूनिट ऑफ वर्क कैन ऑल्सो बी वॉट, न्यूटन मीटर, और इट कैन ऑल्सो बी जूल्स। ठीक है, हम लोग दोनों वे में लिख सकते हैं उसको, इट कैन बी न्यूटन मीटर और इट कैन बी वॉट, जूल। तो न्यूटन मीटर दोनों मिला के हम लोग क्या बनता है, जूल बनता है। ठीक है, सो न्यूटन मीटर और जूल बोथ कैन बी यूज्ड एज द SI यूनिट ऑफ वर्क, बट वी डोंट यूज न्यूटन मीटर, वी मोस्टली यूज वॉट, जूल्स। ओके, नाउ कन्वर्जन हम लोग देखते हैं जूल्स का। जूल्स क्या है, SI यूनिट है, वैसे ही वर्क का CGS यूनिट भी होता है, एंड दैट इज अर्ग। व्हाट इट इज, अर्ग, ERG, अर्ग। अब वो कैसे डिराइव करेंगे, सी वी नो दैट 1 जूल ऑफ वर्क विल बी डन व्हेन देयर इज 1 न्यूटन ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 1 मीटर। ठीक है, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने 1 मीटर वो ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए, दैट मीन्स मेरा 1 जूल ऑफ वर्क हुआ। ठीक है, अगर मुझे इसको CGS में कन्वर्ट करना है तो मुझे वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों के यूनिट्स को भी क्या करना पड़ेगा, CGS में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स जूल विल ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, CGS यूनिट। सो व्हाट विल हैपन, 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन्स। ये CGS यूनिट हुआ फोर्स का। वैसे ही मीटर का CGS यूनिट होता है सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर इज व्हाट, 10⁵ मीटर्स ना, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, सो व्हाट आई डिड, आई रोट 1 न्यूटन इन टर्म्स ऑफ डाइन, दैट इज इट्स CGS यूनिट। आई रोट 1 मीटर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर विच इज इट्स CGS यूनिट। ठीक है, मैंने मीटर और न्यूटन दोनों के यूनिट्स को CGS यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। I know that 1 Newton is 10⁵ dyne. I know 1 meter is 10⁵ centimeter. So what will be 1 joule then? जैसे न्यूटन मीटर को मिला के जूल बनता है, वैसे डाइन इंटू सेंटीमीटर मिला के क्या बनेगा, अर्ग बनेगा। दैट इज नथिंग बट CGS यूनिट ऑफ वर्क। तो इंडाइसेस हमने सबने पढ़ा है, तो बेस अगर सेम है तो हम लोग पावर्स को ऐड कर सकते हैं। सो दैट मीन्स इट विल बिकम 10⁻⁷ अर्ग्स। क्या हो जाएगा, 1 जूल विल बी 10⁻⁷ अर्ग।
दिस इज SI यूनिट, दिस इज CGS यूनिट। CGS का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। कोई भी चीज़ में अगर हम लोग सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर यूनिट इज कॉल्ड एज CGS यूनिट, एंड SI यूनिट इज सिस्टम इंटरनेशनल, वेयर वी यूज मीटर, सेकेंड एंड किलोग्राम। ओके, सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट 1 जूल इंटू 10⁻⁷ अर्ग्स। जूल क्या था? SI यूनिट। तो मैंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को भी किस में लिया? SI यूनिट। अब मुझे CGS यूनिट फाइंड करना था, तो मैंने न्यूटन और मीटर दोनों को भी CGS यूनिट में कन्वर्ट किया। आई न्यू दैट 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन एंड 1 सेंटीमीटर इज 10⁻², 1 मीटर इज 10⁻² सेंटीमीटर। I just add the powers, I got 1 joule is equals to 10⁷ ergs। ठीक है, very very important as objective। okay, it is mostly asked in objectives, how much is 1 joule in terms of ergs, so it is 10⁷ ergs। ठीक है, सो टिल नाउ वी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ वर्क। वर्क क्या है? कोई भी चीज़ को अपनी जगह से हटाना, उसके लिए फोर्स लगाकर जो हटाते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं? वर्क। नाउ व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज डिफाइंड एज capacity to do work. What it is defined as? Capacity to perform work is known as what? Energy। to perform work मतलब तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, ठीक है, काम करने की। ठीक है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा काम कर लेंगे, 3 घंटा काम कर लेंगे, देन अवर बॉडी विल फील व्हाट? टायर्ड। तो हमारे अंदर जितनी भी एनर्जी थी हमने वो काम में लगा दी। ठीक है, सो जो एनर्जी हमारे अंदर जो प्रेजेंट थी काम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटी। मतलब अलग अलग पर्सन की अलग अलग कैपेसिटी होती है काम करने की। तुम 2 घंटा करके थक जाओगे, शायद तुम्हारा भाई 1.5 घंटा करके थक जाएगा। ठीक है, तो हमारे अंदर जो काम करने की क्षमता होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ एनीथिंग टू परफॉर्म वर्क इज नोन एज व्हाट? एनर्जी। ठीक है, और वो कहाँ से मिलती है हमको? खाने से मिलती है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स गेट एनर्जी बाय हैविंग फूड। वैसे व्हीकल्स को उसकी एनर्जी कहाँ से मिलती है? पेट्रोल, डीजल, ठीक है, जो हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं। टीवी को उसकी एनर्जी कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी से। ओके, सो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एनर्जी लाइक केमिकल एनर्जी, देन थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, सोलार एनर्जी। ठीक है, सो अलग अलग सोर्स से जो हम लोग को एनर्जी मिलती है, दैट इज डिवाइडेड इनटू मेनी काइंड्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो कोई भी चीज़ की जो पोटेंशियल या कैपेसिटी होती है काम करने की, उसको बोलते हैं क्या? एनर्जी। कितना अमाउंट उसके अंदर प्रेजेंट है काम करने के लिए, दैट इज नोन एज व्हाट? एनर्जी। ओके, एनर्जी और वर्क सेम ही है, इंटर रिलेटेड। जितनी एनर्जी होगी उतना काम होगा, जितना काम मैंने किया मतलब उतनी एनर्जी मेरे अंदर प्रेजेंट थी। ठीक है, सो बोथ आर व्हाट? इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज वर्क, दैट इज व्हाट? जूल। एंड उसका फॉर्मूला भी सेम है एनर्जी का। एनर्जी इज नथिंग बट वर्क ओनली। बट वर्क क्या है? काम करना, किसी चीज़ को मूव करना। और एनर्जी क्या है? वो मूव करने के लिए तुमको कितना ताकत लगा, दैट इज नथिंग बट एनर्जी। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी का भी फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टूड व्हाट इज एनर्जी? कैपेसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म वर्क, टू डू वर्क इज नोन एज व्हाट? एनर्जी। ठीक है, सेम SI यूनिट इट हैज, जो वर्क का होता है दैट इज जूल। फॉर्मूला इज ऑल्सो सेम, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो यहाँ तक हमने पढ़ा, मैंने बताया डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, जैसे कि सोलार, थर्मल, हीट, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ऐसे बहुत सारे एनर्जी होते हैं। लेकिन मेजर, ये तो सोर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन इन नेचर वी फाइंड मेजर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कौन कौन सी होती है वो? काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इट इज? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर, वन काइनेटिक एंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट यू मीन बाय काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी? हम लोग ने ये एनर्जी को ऐसे ही 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया है? सी, अब एनर्जी किसके अंदर होगी? या तो कोई चीज़ मूव कर रही है
उसके अंदर होगी, या तो कोई चीज़ किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रही है, ठीक है, उसके अंदर एनर्जी होगी। मतलब शायद मेरी फ्रेंड मुझे पुल करने की कोशिश कर रही है, बट मैं अपने आप पे रुकी हुई नहीं, मैं उसके साथ नहीं जा रही हूँ, दैट इज़ व्हाट एनर्जी मेरे अंदर प्रेजेंट थी, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, मेरी फ्रेंड जो मुझे फोर्स अप्लाई कर रही है उसको मैं रेजिस्ट कर रही हूँ कि नहीं, आई डोंट वांट टू गो देयर, ठीक है। आई एम मेकिंग माई बॉडी व्हाट यूजिंग एनर्जी, ठीक है, वो फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए व्हाट आई एम यूजिंग एनर्जी विच इज स्टोर्ड इनसाइड माई बॉडी, ओके। तो वो क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, जो मेरे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। एनी एनर्जी विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड एज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी, ओके। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कभी भी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एनी मूविंग ऑब्जेक्ट विल पोजेस व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। रिमेंबर, मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जब मूव करता है तब उसके अंदर कौन सी टाइप की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इनबिल्ड होती है, ठीक है, इनबिल्ड, या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हाइट पर होगी, ठीक है, अपने अंदर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी मोस्टली, या कोई चीज़ कोई हाइट पर है तो उसके अंदर क्या पोजेस होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि ट्रेन चल रही है तो इट विल पोजेस व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। और फैन इज रोटेटिंग, इट विल पोजेस व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। इफ यू हैव थ्रोन द बॉल इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो बॉल को क्या मिला, हाइट मिली, दैट मीन्स इट विल नॉट पोजेस काइनेटिक एनर्जी, इट विल पोजेस व्हाट, potential energy. But as soon as the ball will fall in the ground, it is moving, so it will have what, kinetic energy, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस जब मूव करेगा उसके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि मेरी फ्रेंड पुल कर रही है तो मैं नहीं जा रही हूँ, तो मैं रेजिस्ट कर रही हूँ कोई चीज़ को, मेरे अंदर की ताकत मैं यूज़ कर रही हूँ, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। या कोई चीज़ कोई हाइट पर होती है तो भी उसके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो दीज आर द मेजर टू काइंड्स ऑफ एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ओके। ऑल्सो वी हैव टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि एनर्जी का मुझे फॉर्मूला पता है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट वैसे ही मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट lecture of this particular chapter. Till now you just understand energy is nothing but work only, उसका SI यूनिट फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन एनर्जी दो टाइप में डिवाइड होती है, दैट इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ओके। द फॉर्मूला फॉर बोथ वी आर गोइंग टू डिराइव इट इन द नेक्स्ट लेक्चर।